हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक समाकलन का अनुप्रयोग। अभी तक हम लोग समाकलन ही पढ़े हैं। आज देखते हैं समाकलन का अनुप्रयोग कितना ही इम्पोर्टेंट है ये आपके परीक्षक दृष्टि से। आइए इससे देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में और 100% आता है। हर साल ये क्वेश्चन आता ही आता है। आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं कि समाकलन का अनुप्रयोग कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए बात करते हैं। यहाँ बात करने के लिए हम कुछ जो है डायग्राम की बात करते हैं, तभी आप उसको जो है सॉल्व कर पाएंगे। देखिए डायग्राम का मतलब, देखिए आप लोग जानते हैं परवलय क्या होता है, परवलय। अब ये परवलय क्या, हाइपरबोला, ठीक है। तो परवलय हम जानते हैं कि ये परवलय है क्या। आप देखिए कोई भी जो चीज़ है आपका, ये चाहे इस साइड सा हो चाहे ऐसा बना हो, इससे बोलते हैं हम परवलय, ठीक है। इस चीज़ को देखिए क्या करना है हमें, आपको इस टॉपिक में हम बात करेंगे कैसे आपको बनाना है। तो देखिए जो परवलय होता है ना, वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। जैसे एक मान लीजिए आप क्या क्या होता है, यहाँ पर एक हम देते हैं y² बराबर क्या लिख लीजिए 4ax। ये y² बराबर 4ax। तो इसका हमें कैसे पता चलेगा, इसका जो है डायग्राम कैसे बनेगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पर एक सबका हम ऐसे बारी बारी से आपको बताएंगे। ये देखिए ये आपका x अक्ष है, ये वाला y अक्ष है, ये x माइनस का होता है, ये आपका y माइनस का होता है। तो यहाँ पर आपको कैसे, देखिए यहाँ पर y² है, यहाँ पर 4ax है। तो देखिए y² यहाँ पर, यहाँ x है केवल, और जिसके क्या लगा है इसके साथ 4ax। तो यहाँ पर देखिए इसके आगे कोई भी चिन्ह जो है माइनस का नहीं यानी पॉजिटिव है। तो जो परवलय बनेगा वो क्या बनेगा, किस साइड बनेगा, x की साइड झुका होगा। यानी देख लीजिए कुछ इस तरीके से, यानी ये आपका ये ऐसा बनेगा, यानी ये पॉजिटिव होगा तो इस तरीके से आपका बनेगा। अभी मान लीजिए आपका यहाँ पर ऐसा होता, तो जैसे कि मान लीजिए y² बराबर -4ax। देखिए 11 का एक चैप्टर का है यहाँ ये टॉपिक, वहाँ से ये आपको ये समझ में, इसलिए आपको ये करने के लिए हम आपको यहीं से थोड़ा सा जो है इसका बेसिक बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, डायग्राम कैसे बनेगा। y² बराबर कोई इक्वेशन दिया रहेगा -4ax, ये एक कांस्टेंट होगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 3x 2x 5x कुछ भी। तो यहाँ पर देखिए माइनस है। अब की क्या बार क्या है, ये माइनस है, यानी जो इसका परवलय बनेगा वो कैसा बनेगा, ये देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये x प्लस का होता है, ये y क्या होता है, प्लस का होता है, और ये x माइनस का साइड होता है, ये y माइनस का साइड होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या करते हैं हम इसमें, क्या ये -4ax है, यानी x यहाँ पर माइनस है। जो परवलय का मुंह होगा, जो परवलय जाएगा किसके तरफ जाएगा, माइनस की तरफ, यानी x के माइनस की तरफ। जो इसका डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये ऐसा चित्र बनेगा। तो कैसे पता चला, y² बराबर 4x रहेगा तो इस तरीके से बनेगा x की तरफ, क्योंकि ये धनात्मक होता है, और y² बराबर -4ax है तो किस तरफ जाएगा, माइनस की तरफ, यानी यहाँ पे माइनस है तो माइनस की तरफ ये परवलय जाएगा। तो याद रखिए ना कि ये है एक कुछ इस तरीके से भी आता है। जैसे कि आप लिख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे x² इधर हो जाए और यहाँ पर हो जाए 4ay, यहाँ पर x² ऐसा हो जाए -4ay, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जब ऐसा होगा तो आप अब तक समझ गए होंगे कि कैसा हुआ होगा ये। तो इसको हम रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये था x वाले की बात। अब हम बात करते हैं जब y, तो बिल्कुल जस्ट वैसे ही है। हमें क्या करना है, एक जो है एक्सिस खींच लेना है, x एक y। तो यहाँ पर x ये y प्लस का होता है, ये x माइनस का होता है, ये y माइनस का। अब देखिए यहाँ पर ये जो x² है बराबर क्या है 4y। तो यहाँ पर जो y है ना, वो इसके आगे चिन्ह क्या है, धनात्मक है।
अब इस साइड में देखना है आपको क्या है, y लिखा है, तो यानी जो इसका डायग्राम बनेगा, इसका परवलय का मुंह क्या है, कैसा होगा, ऊपर के साइड, ये ऐसा, ये ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, x² बराबर 4ay, यानी इसका जो हो कहाँ से बनेगा, ये ऐसा बनेगा। तो ये ध्यान दीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे माइनस है तो y माइनस किधर है, नीचे है, यानी इसका जो है डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। देख लीजिए, आप लोग इस चीज का ध्यान देना है, क्योंकि इसको समझने के लिए, यानी प्रयोग समझने के लिए तो ये डायग्राम को समझना पड़ेगा, तभी आप मान को निकाल पाएंगे और आंसर ला सकते हैं। ऐसा नहीं कर पाएंगे कि डायरेक्टली इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते हैं, बट सब नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए x² बराबर -4ay, तो यहाँ पर देखिए जो y है वो माइनस है, तो यानी y माइनस कहाँ पर होता है, यहाँ होता है, प्लस कहाँ होता है, ऊपर होता है, और x माइनस यहाँ। अब यहाँ पे इस साइड देखा जाता है क्या है, y है, तो ये इसका जो है जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, माइनस की तरफ। देख लीजिए, यहाँ पर ऐसा रहा तो हमने बताया x के साइड होता है, ये वाला जो है हम क्या है, जब y रहेगा तो y की तरफ मुंह खुलेगा परवलय का, अब माइनस है तो नीचे की तरफ मुंह खुलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये परवलय का तो हो गया। अब मेरा नेक्स्ट जो है उसको हम समझते हैं। परवलय के बाद होता है दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त का नाम सुने हैं आप लोग? दीर्घवृत्त क्या होता है? देखिए दीर्घवृत्त क्या होता है, वृत्त का जो है बड़ा भाई। आइए उसको हम देखते हैं, आप बना के देखते हैं। जैसे जो है पृथ्वी जो है सूर्य का जो परिक्रमा करता है कौन से वृत्ति से, दीर्घवृत्ति से, एलिप्स, इंग्लिश में एलिप्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब हम बात करेंगे दीर्घवृत्त के बारे में। तो देखिए दीर्घवृत्त में इक्वेशन क्या होता है वो आप लोग देख लीजिए। इसका इक्वेशन होता है मानक समीकरण x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। यानी ऐसा है तो आप समझ जाइएगा कि वो आपका दीर्घवृत्त का है इक्वेशन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें दो कंडीशन का बनता है। जैसे आपका a बड़ा हो, a बड़ा होगा b से, तब डायग्राम कैसा बनेगा, या a छोटा होगा, a छोटा होगा b से। दो डायग्राम इसमें बनते हैं, या तो a जो है बड़ा होगा किससे, b से, या तो a बड़ा होगा किससे, a छोटा होगा b से। अभी हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका, पहले आप डायग्राम समझ लीजिए तब इसको हम समझाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए b जो है b छोटा, यानी यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए यहाँ का मान आया होगा, जैसे 3 है, यहाँ 9 हो, और यहाँ पर क्या हो 60। इसका वर्गमूल क्या होगा, 4 आएगा, इसका वर्गमूल क्या आएगा 3। तो कौन बड़ा है, a बड़ा है और b वाला क्या है, छोटा है। तो जब a बड़ा होगा आगे वाला, तो याद रखना, तो इस स्थिति में आपका जो डायग्राम बनेगा उसका कैसा होगा ये याद रखिएगा। देखा बता देते हैं, ये ऐसा कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं जब a बड़ा हो, इसके लिए कैसा डायग्राम बनेगा। तो देखिए जब a बड़ा होगा तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। यानी जो वृत्त बनेगा वो आपका कैसा बनेगा देख लीजिए आप। मतलब x के साइड में क्या हो रहा है, ये वृत्त ज्यादा खुल रहा है यहाँ, और इसके में क्या हो रहा है, चपटा है, थोड़ा अंडाकार है। तो यानी ये वाला जो आपका टॉपिक रहेगा आप ध्यान देना है। तो ऐसे इसको आपको समझना है, जब a बड़ा होगा, जो ये राउंड शेप बनेगा ना, ये x की साइड में ज़्यादा होगा और इस साइड में कम होगा। तो ये एक ऐसा बनता है, ये आपका दीर्घवृत्त का एक इक्वेशन है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक और हम आपको दिखाते हैं, जब a छोटा हो तब कैसा होगा। आप अब तक तो समझ गए होंगे जब a छोटा होगा। तो यहाँ पर हम बना के दिखाते हैं। अब यानी a छोटा है तो आपका समझ गए होंगे कि किस साइड आपका ज़्यादा होगा, ये साइड।
ऊपर वाली साइड में आपकी बार क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखो कैसे, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। हाँ देखिए, जैसे यहाँ पर क्या होता है, जब ए छोटा होता है ना, तो जो ये इलिप्स का जो है, यानी जो यहाँ पर दीर्घवृत्त बना है, उसका शेप यहाँ से चपटा होगा एक साइड से, और इधर देखो थोड़ा सा लंबा होगा यहाँ पर। तो इसे क्या कहते हैं, जो है जब ए छोटा रहता है, यानी ए का मान छोटा रहता है, बी का मान बड़ा रहता है तब। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, क्या होगा, प्लस होगा। तो ये आपका दीर्घवृत्त का शेप इस तरीके से बनता है, यानी एक्स की तरफ जो है ज़्यादा मुंह खुला होता है, यानी ज़्यादा साइज होता है, और इधर थोड़ा सा चपटा रहता है। अब जब ए छोटा रहता है ना, तो इसकी साइज जो है इधर से कम होती है, इधर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये हम देखते हैं, तो ये हमने जान लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं परवलय, दीर्घवृत्त। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं अति परवलय। क्या होता है अति परवलय, ये यहाँ से परवलय वलय। अब हम अति परवलय के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और यहाँ पर थर्ड है। तो यहाँ पर देखते हैं थर्ड में हम क्या, इसका अति परवलय क्या होता है, इसका इक्वेशन क्या होता है, आपको कैसे समझ में आएगा कि ये अति परवलय है। तो देखिए आप लोग देखते चलिए 1 बाई 1, और आपको एकदम जो है डायग्राम बनाने में एकदम आसानी होगा, और क्वेश्चन को आप इजीली ही सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर अति परवलय का जो है इक्वेशन होता है, अब की बार किसकी बात कर रहे हैं, अति परवलय। अति परवलय का होता है बिल्कुल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर क्या है, 0। 0 नहीं 1 है। तो यहाँ पर भी देखिए ऐसा जो है दिया है इक्वेशन, तो आप समझ जाइएगा कि जो ये परवलय बनेगा वो कैसा बनेगा। ऐसा रहेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, तो एक आप एक्स ऐसे कर सकते हैं, एक आपको वाई करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये आपका हो जाएगा x प्लस का, ये आपका y प्लस का, x माइनस का और y माइनस का। जब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 है, तो इसका जो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, आप देख लीजिए। आप समझ में आया, ये इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। अब मान लीजिए ये ऐसा देगा तो कैसा होगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1। तब इसका कैसे बनेगा, बस जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा बनेगा। यानी ऐसा बना था ना ये, अब जब ये इस तरीके से y पहले दे देगा ना, तो इसका जो है डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, आप लोग देख सकते हैं। यानी ये यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे जाएगा। तो ये आपका जो है ये डायग्राम, जब ऐसा इक्वेशन आपको मिला किसमें, समाकलन का अनुप्रयोग में, तो आपको क्या करना है, देखना है। देखिए ये सारा इक्वेशन आपको 1 बाई 1 लिखा रहे हैं कि क्या होता है। ये अति परवलय का है, इससे पहले जो लिखवाए थे वो दीर्घवृत्त, उससे पहले जो लिखवाए थे परवलय का था। यहाँ पर अति परवलय में 2 साइड होते हैं, दोनों साइड का देखते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे आपको वृत्त वाला, जो देखते हैं वृत्त क्या है। तो वृत्त आप लोग सभी लोग जानते हैं, वृत्त क्या होता है, एक सर्कल होता है। ये तो हर तरफ से एक ही समान साइज का होगा। तो आइए इसका देखते हैं क्या इक्वेशन होता है। देखिए यहाँ पर इसका इक्वेशन होता है क्या, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। जो ए होता है ना, ए आपका जो है त्रिज्या होता है। क्या होता है, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि वृत्त बनाना है तो उसकी त्रिज्या को मालूम होनी चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं कि इसका जो है डायग्राम कैसे, इसका चित्र कैसे बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको इस तरीके से करना है, ऐसे। अब ध्यान देना, जो ए रहेगा, ए का जो मान होगा, मान लीजिए ए का मान 2 भी हो सकता है, ए का मान 3 भी हो सकता है, कुछ भी मिलेगा आपको। तो आप जान लीजिए 2 है तो 2 इधर भी चलना होगा, 2 इधर भी चलना है,
तो इधर क्योंकि जो वृत्त का रेडियस होता है सब तरफ बराबर होता है, हर तरफ से, यहाँ भी रहेगा। तो इसको ऐसे मिलाते हुए एक सर्कल बना दीजिए, तो एकदम गोलाकार सर्कल बनेगा। वो आपका क्या हो जाएगा, ये डायग्राम किसका बनेगा, वृत्त का। एकदम सिंपल है। ये एक जो त्रिज्या यहाँ पर जो मान आएगा उस मान को उसका वर्ग देखना है। वर्ग जो होता है वो a होता है, वो वृत्त की त्रिज्या होगी। हर तरफ उसको नाप कर स्केल से बराबर बराबर करके आप स्केल या गोला प्रकार से आप क्या करिए, ऐसे गोला करके एक वृत्त बना सकते हैं, वो बन जाएगा। तो इसमें हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। देखो क्या होता है जब ये बन जाता है ना, अब कहता है ये इस वृत्त का जो है एरिया बताइए, समाकलन का अनुप्रयोग। तो क्या करते हैं हम, एक भाग का निकाल लेते हैं, ऐसे देख लो। तो यही अनुप्रयोग करता है, एक भाग का यहाँ पर निकाल लेते हैं और 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरा आ जाता है। देखो यहाँ ये बराबर बराबर में ही तो भाग है ना, एक टुकड़ा यहाँ एक टुकड़ा ये, एकदम समान, क्योंकि रेडियस बराबर है। तो एक निकाल लेंगे, 4 का गुणा कर देंगे, सबका आ जाएगा। तो इसी तरीके से समाकलन का अनुप्रयोग हर जगह का आप जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से। तो देख लीजिए, अब हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर वृत्त हो गया और अति परवलय हो गया, और जो है परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय, आवृत्त। ठीक है, अब देखिए ये सारे हम जो है डिस्कस कर लिए हैं, जो आपको बहुत ज़रूरत है, और जो इसमें और भी मिलेंगे जो हम आपको बताएंगे क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आपको बताकर इसमें बताते हैं कि कैसे इसको हल किया जाएगा। तब हम, ये तो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक था, इसके बाद हम जो है क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे प्रश्नावली को 8 मार्क्स का आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, आपको आराम से देखना है। देखिए यहाँ पर दिखा है वक्र, जो आपका बना होता है वक्र, वाई स्क्वायर बराबर क्या है, x रेखाओं का x बराबर 1 और x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पद में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्रथम का मतलब है, आप लोग जानते हैं, हम पहले आपको एक डायग्राम बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या करते हैं, ये आपको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं ये आपका x होता है, ये आपका y होता है, ये माइनस का x होता है, ये आपका माइनस का y। ये बात आप समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन हमें यहाँ पर लिखते हैं, क्या है, वाई स्क्वायर बराबर क्या है, x है। वाई स्क्वायर बराबर क्या है, x। तो यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर बराबर x है, इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो अभी हमने बताया कि जब आपका वाई स्क्वायर हो और एक साइड में लिखा हो 4ax, ये एक नियतांक होता है, इसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, हमने बताया। यानी ये पॉजिटिव है, यानी इसका जो डायग्राम बनता है किधर बनता है, x की तरफ बनता है ना। तो यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर बराबर x है, तो यानी x के जो प्लस का है x, तो इसका जो है चित्र किस तरीके बनेगा, किस तरफ, ये ऐसा बनेगा। ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसका है, परवलय का, ये बन गया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे वाई स्क्वायर बराबर क्या है, x, ठीक है। तो एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पद में क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए प्रथम, देखो जब इसका है इसको प्रथम पद कहते हैं, ये द्वितीय कहते हैं, तृतीय कहते हैं, इसको चतुर्थ कहते हैं। आप जानते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस वाले पद का आपका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है पद का। यहाँ देखिए वाई स्क्वायर बराबर क्या है, x है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर x बराबर 1 और x बराबर 4 पर देखना है। तो आप देखिए 4 तक है ना, तो बराबर बराबर भागों में इसको ले लीजिए। यहाँ मान लीजिए 1 2 3 4। अब देखिए कहाँ x बराबर पहले क्या लिया है, 1 लिया है। तो आप ध्यान दीजिए, यानी 1 पर एक रेखा ऐसे काटेंगे, ये 1 पर, यानी इसका मान क्या है, x बराबर 1। और उसके बाद कहाँ तक देखना है आपका एरिया, 4 तक। x बराबर क्या है, 4 है। तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये ठीक है, यहाँ पर इसको हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, x बराबर कहाँ तक है, 4 तक। वही कह रहा है x बराबर 1 और x बराबर 4 के बीच में जो आपका क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो भी आपका प्रथम वाले में, यानी ऊपर वाले में, नीचे वाले की बात नहीं हो रही। नीचे वाला कहता तो नीचे वाला हम ज्ञात करते। अब कौन सा भाग का हमें निकालना, देखो डायग्राम से यही समझ में आता है कि हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो इस तरीके से क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं समाकलन का प्रयोग। और समाकलन कितना इंपॉर्टेंट है,
दैनिक जीवन में देख लीजिए आप लोग। तो ये आपका देखिए ये एरिया आपको ज्ञात करना है, ये एरिया आपको दिखा, यही आपको क्या करना है इसमें ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, जब आपको हम एक फार्मूला नहीं बताएं, जब एक्स अक्ष पर बोलेगा ना तो आपका एक फार्मूला होता है। एक्स अक्ष के लिए क्या होता है फार्मूला, ए बी, एक्स अक्ष बोलेगा तो यहाँ पर y dx होगा, जो dx होगा वो x होगा, यानी एक्स अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, एक्स अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। अब जब y अक्ष कहता तो हमारा एक फार्मूला होता ए बी, यहाँ पर x रहेगा, यहाँ पर dy, y अक्ष बोलेगा तो y अक्ष के परिवर्तन होगा, यानी ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान देना है और ये क्वेश्चन में लगाना है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे किस अक्ष की बात कर रहा है, एक्स अक्ष की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम करेंगे इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट क्या है, जो छोटी वाली लिमिट होगी लोअर होगा, यहाँ 1 लिखेंगे। अपर लिमिट क्या होगा, जहाँ तक देख रहा है 4 तक, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात ये करते हैं 1 से 4 तक में हमें देखना है, ठीक है। और ये किसके एक्स अक्ष के समांतर, तो y क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल है, 1 और 4, y का मान कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो देखिए कैसे निकलेगा, y का वर्गमूल करोगे तो ये रूट x हो जाएगा, इधर ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, तो वही रूट हम यहाँ पर रखेंगे और dx कर देंगे। अब इसका क्या करेंगे, पावर को हम हटाएंगे, देखिए यानी रूट का मान क्या होता है 1/2 dx, एकदम सिंपल है। अब समाकलन का रूल क्या होता है आप जानते हैं, पावर में 1 जोड़ देते हैं, यानी पावर में 1 जोड़ देंगे +1 और उसी में क्या कर देंगे, वही से डिवाइड कर देते हैं, ये समाकलन का रूल होता है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, लिमिट 1 से 4 तक, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अब क्या है, पावर को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 1 कम 2 1 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा 3/2। अब ये चीज़ जो है ना इसको हम बाहर लाते हैं, तो ये वाला नीचे वाला क्या हो जाएगा ऊपर और ये नीचे रहेगा, और यहाँ अंदर x को हम अलग कर लेते हैं क्योंकि उसमें लिमिट लगाना है 1 से क्या 4 तक। तो ध्यान देना है, एक बार अपर लिमिट रखा जाता है, पहले यहाँ पर 2/3 लिखें, अपर लिमिट रख दो पहले, 4 की पावर क्या हो जाएगा 3/2 माइनस एक बार लोअर लिमिट रखेंगे 3/2 माइनस करके 2 की पावर 2/3। यहाँ पर देखिए इसका हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3/2, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। किसी भी संख्या का कोई भी पावर होता है उसका मान 1 ही आता है, आप लोग जानते ही अच्छी तरीके से। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे एक कोष्टक लगा देते हैं, 2/3 बहुत सिंपल है, बस कैलकुलेशन कर लीजिए अच्छे से। अब 2 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 1, तो अच्छी तरीके से आप जान सकते हैं कि इसका मान क्या आएगा। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 होता है, 2 की पावर 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार ना 8 और यहाँ पर माइनस का 1। अब यहाँ पर देखिए सिंपल 2/3 लिख सकते हैं और 8 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 7, तो इसका क्या हो जाएगा 7 दूना 14/3 और इसको ये एरिया निकाला है क्षेत्रफल यानी वर्ग इकाई, क्या लिखेंगे वर्ग इकाई, क्षेत्रफल के लिए वर्ग इकाई यूज़ करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ऐसे हम ढेर सारा क्वेश्चन लाएंगे और आपका ये प्रश्नावली पूरा क्लियर कर देंगे। तो जैसा भी वीडियो लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।